हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। बच्चे आज का टॉपिक है कि बचे हुए 90 दिनों में मतलब 3 महीना में कैसे पढ़े। मन भी नहीं लगता लेकिन पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ना है। कैसे करना है वो सारा जो है प्लानिंग आपको यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड में इतना क्या लिखा हुआ है आप तो देख ही लिए होंगे क्या क्या लिखा हुआ है। इसके जरिए समझते हैं कि इस 3 महीने में कैसे तैयारी करना है क्वेश्चन बैंक के साथ और कैसे पढ़ना है ताकि अपना रिजल्ट जो है 90% प्लस आ सके। साल भर हमने क्या किया वो नहीं देखना है, ठीक है। साल भर पहले हमने क्या क्या नहीं किया निकल गया, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपके पास ये 3 महीना बचा हुआ है, तो इस 3 महीने में कैसे पढ़ना है सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। टेंशन फ्री रहिए आप, ठीक है। बस वीडियो में बने रहिए और देखने, क्योंकि रिजल्ट बनाना है। और ऐसा करते हैं ना हम लोग कि 1 साल है हमारे पास तो सोचते हैं क्या है कि अभी 1 साल बचा हुआ है, कर लेंगे तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से करते पूजा पाठ करने में तबीयत खराब हो गई, इसे करते करते 6 महीना खत्म। फिर भी बोलते हैं हम लोग क्या कि 6 महीना है ना, फिर भी पढ़ लेंगे, टाइम बहुत है। यही सोचते यही करते हैं हम भी करते थे यही, ठीक है। फिर 3 महीना बचता है, फिर सोचते हैं अच्छा 3 महीना है 90 दिन है ना, कर लेंगे। जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तब पता चलता है समय ही नहीं है। और जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, दिमाग से उड़ने लगता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, हिंदी पढ़े कि संस्कृत पढ़े कि इंग्लिश पढ़े कि मैथ पढ़े कि साइंस पढ़े कि सोशल साइंस पढ़े। तो कहें कि एग्जाम तो देना है, सभी का एग्जाम देना है। तो इसी में जो है ना सर दर्द करने लगता है, घर में बोलने लगता है कि छोड़ दो, पढ़ाई लिखा नहीं हो रहा है तो सर दर्द कर रहा है तो छोड़ दो, इसी तरह से होने लगता है। लेकिन ये सारा गलती किसका होता है? खुद का होता है, अपना गलती होता है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब कैसे इस 3 महीने में पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक को भी क्लियर करना है वो जानना है, ठीक है। समझना है कि कैसे हम तैयारी करें ताकि अच्छा रिजल्ट मार्क्स ला सके। अपने मम्मी पापा जो सपना देखे मेरे ऊपर कि हाँ मेरा बेटा या बेटी जो है 10th में अच्छा मार्क्स लागी, ताकि वो आस पड़ोस में बोल सके। ज़्यादा फर्क पड़ता है आस पड़ोस का, क्योंकि वो नहीं जान रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपका रिजल्ट देखेगा कि इसका बेटा का, इसका बहन का या उसका जो है फलनवा का जो है ना कितना रिजल्ट आया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो रिजल्ट देखता है कि आपका रिजल्ट कितना हुआ। तो रिजल्ट कैसे बनाना है, टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन कैसे लगेगा पढ़ाई में? क्यों मन नहीं लग रहा है अभी बताइए। आपसे पूछ रहे कि एग्जाम किनका है तो कहेंगे सर एग्जाम तो मेरा है। तो फिर मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में? एग्जाम आपको देना, रिजल्ट आपको बनाना, सब चीज़ यहीं पे है। यही है पहला सीढ़ी हम लोगों का ऊपर तक जाने का, हाई लेवल तक। अगर अभी से मेहनत नहीं कीजिएगा, पढ़ाई में मन नहीं दीजिएगा, फिर आगे आप कैसे कर पाइएगा? फिर 10th के बाद इंटर है, चाहे आप साइंस लीजिएगा कि कॉमर्स लीजिएगा कि आर्ट्स लीजिएगा, ये आपके ऊपर, आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं। सबसे पहले मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पहले अपने आप को जानना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे ऊपर मेरा रिजल्ट है, मैं अच्छा रिजल्ट दूंगी, अपने मम्मी पापा को खुद के लिए रिजल्ट दूंगी, ठीक है। तो रिजल्ट बनाना है, हार नहीं मानना है। रिजल्ट अपना है, हम अपना रिजल्ट देंगे, 100% देंगे, ये खुद को समझाना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग आता है, टेंशन आता है ना, तो आप एक कॉपी लीजिए, पेन उठाइए और लिख डालिए, अपना ओवर थिंकिंग को लिख डालिए कि हम क्या सोच रहे हैं। रिजल्ट के बारे में सोचना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है कि वो कैसे पढ़ रहा होगा, अगर कोई सीरियल देख रहा है या देख रही है तो उस सीरियल में क्या होगा, मूवी में क्या होगा, ये सब ध्यान से हटा देना ये 3 महीना। बच्चे थोड़ा सा बगल में जो है ना वो यज्ञ हो रहा है, ठीक है, हरे राम कृष्ण का, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो तो पूजा पाठ है, वो भी ज़रूरी है ना, तो उस आवाज़ पे अभी आप नहीं दीजिएगा, मेरी बातों को सुनना है। वो बगल में हो रहा है भगवान जी का है, ठीक है, वो भी तो ज़रूरी है, ठीक है। पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। हम भी बहुत पूजा करते थे, आपको भी पूजा करनी है। इससे क्या होता है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक पावर जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है पूजा पाठ से, ठीक है, ज़्यादा सूर्य भगवान की पूजा करने से, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में। तो जानते हैं सबसे पहले मन ना लगे तो क्या करना है, ठीक है। हमने पूरा लिख दिया है, ठीक है, इसी के माध्यम से समझाते हैं कि मन ना लगे तो क्या करना है। सबसे पहले मन ना लगे मतलब आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मन इधर उधर भटकने लगता है। तो मन अगर भटकने लगे, ज़्यादा चीज़ अगर दिमाग में आपका आने लगे तो क्या करना है, कॉपी पेन लेना है, लिख देना है कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। ऑटोमेटिक वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होना है। आप सोच रहे कि
अगर मान लीजिए सीरियल का सोच रहे कि उसकी सास या उसकी ननद क्या की होगी उसके साथ, आप लिख दीजिए क्या की होगी। जैसे आप कॉपी पेन लीजिएगा ना, हट जाएगा दिमाग से। इसलिए कॉपी, अगर ओवर थिंकिंग आए तो कॉपी पेन निकाल के लिखिए उस ओवर थिंकिंग, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। या पानी पी लीजिए या उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, अपने ओवर थिंकिंग खत्म, ठीक है। अपने आप को व्यस्त रखें। आप विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं आपकी तरह, ठीक है। तो आप विद्यार्थी है तो अपने आप को व्यस्त किस में रखना है। बहुत से बच्चे रहते हैं कि घर का भी काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत से ऐसी बच्ची है, लड़की है कि घर का काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो ठीक है, घर का काम भी जरूरी है लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है, ठीक है। घर का काम जल्दी से कर लेंगे, आलस नहीं करना है। तो अपने आप को व्यस्त रखना है। अगर पढ़ाई में व्यस्त की बात किया जाए तो अगर आप पढ़ नहीं पाते तो लिखना, जैसे राइटिंग बचपन में लिखते थे वही राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिए, नोट्स का, जो आपके पास नोट्स है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसको लिखना शुरू कर दीजिए, मतलब अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दीजिए। मन तो लगेगा ही लगेगा, कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिए तो मन लगेगा। तो अपने आप को व्यस्त रखना है, ध्यान लगाने की कोशिश करना है। स्टूडेंट लाइफ में जो ना मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुबह के समय में आलस करना छोड़ना होगा। सुबह आपको उठना होगा। कब उठना है तो यहाँ लिख दिया मैंने, सूर्य उदय से पहले उठे। बड़े बड़े जो जितने भी सक्सेसफुल है ना, वो सुबह ही उठते, सूर्य उदय से पहले ही उठ के अपना दिनचर्या काम प्लान स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको भी प्लान करना होगा, ठीक है, आपको भी प्लान करना होगा, ठीक। ध्यान लगाने की कोशिश करना है, मेडिटेशन करना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, आंख बंद कर लेना है शांति जगह से, ठीक है। रिजल्ट के बारे में सोचना है। आपका रिजल्ट है, फरवरी में एग्जाम होने वाली, कितना रिजल्ट देना है उसके बारे में सोचना है, उसका प्लान करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ नहीं सोचना है। ये चीज़ हुआ। मन ना लगे तो क्या करना है, अपने आप को व्यस्त रखना है, ध्यान लगाने की कोशिश करना है, मतलब मेडिटेशन करना है, और रिजल्ट के बारे में सोचना है। या मोटिवेशन सॉन्ग सुनना है, या उल्टी गिनती करना है। मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिया, उससे भी थोड़ा सा एनर्जी आती है, ठीक है, उस सॉन्ग से, और उल्टी गिनती शुरू कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में, ठीक। अब देखिए आगे। हाँ, तो मोटिवेशन सॉन्ग और उल्टी गिनती करना है। अब देखना है, अब है पढ़ने से पहले रीडिंग। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको यह होना चाहिए कि आपके पास बुक है, 10th का सारा बुक है, हिंदी भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, सब बुक आपके पास होनी चाहिए 10th का। एक बात बताइए, 10th का एग्जाम आप कितनी बार देना चाहेंगे? 1 बार, 2 बार या 3 बार? आप सीधे कहेंगे सर 1 बार देना एग्जाम। हर किसी को एग्जाम 1 बार देना, हर कोई चाहता है कि मेरा 1 बार में सारा एग्जाम क्लियर हो, 1 बार में। तो 1 बार में आपका रिजल्ट क्लियर करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो, ठीक है। अफसोस ना यह चीज़ का ना हो, काश हम पढ़े होते, काश नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप गलती कर रहे हैं, खुद से गलती कर रहे हैं, ठीक है। बाद में आप पछताइए नहीं, पछतावा खुद को नहीं हो कि हमने उस समय क्यों नहीं टाइम दिया अपने पढ़ाई पे। और दूसरे को दोष नहीं देना है, खुद को दोष देना है, ठीक है। तो खुद को ही इम्प्रूव करना है, खुद को ही सुधारना है। तो पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए कि पढ़ने से पहले, क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से पहले, याद करने से पहले आपको बुक पढ़ना होगा। आपके पास बुक है, बुक को रीडिंग देना होगा, ठीक है। पढ़ने बैठ गए, बुक का चैप्टर खोल लिए, ऊपर देख लिया अध्याय क्या है, अध्याय का नाम पढ़ लिए, पेंसिल रख लिए या पेन रख लिए, बुक अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो बुक को रीडिंग करना सीखिए। जब तक आप रीडिंग नहीं कीजिएगा तब तक, और हाँ, रीडिंग करना है बोल के ऐसा आवाज़ ताकि आप कान में सुन सके, उस आवाज़ को सामने वाला भी सुन सके, ठीक है। कोई जो भी आसपास मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, वो सुन सके कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। और आपको ध्यान केंद्रित होना चाहिए पढ़ाई पे। ये नहीं कि हाँ मम्मी पापा को सुनाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं। अब माँ बाप भाई बहन भी सोच रहा है कि हाँ बच्चा, मेरा भाई जो पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, लेकिन नहीं, अपने लिए पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले आपको बुक पढ़नी होगी, रीडिंग देनी होगी। दूसरा नोट्स लिखना है। नोट्स मतलब बुक रखना है, बुक तो आप पढ़ ही रहे हैं, पेन भी रखना है, पेंसिल और कॉपी भी रखना है। जो अच्छा लग रहा है आपको अंडरलाइन कर दीजिए और उसको लिख लीजिए। नोट्स मतलब क्वेश्चन आंसर जो आप लिखते हैं, जो कॉपी बनाते हैं, वो जो पढ़ा है उससे लिखने का अभ्यास करें। आप जो पढ़े, आप जो याद करें, उसको अभ्यास भी करना है। कैसे अभ्यास करें? जैसे रात में हम याद किए, कुछ आपको याद करवा दिए, या आप खुद से याद कर लिए, या कहीं से भी आप याद कर लिए, ठीक है। तो सोने से पहले जो ना भगवान का नाम लेके ही सोना चाहिए, सोते हैं, ठीक है।
तो नींद में जो नींद नहीं आए तो आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो याद किए हैं, जो सर से सुने हैं, उसको दोहराइए मन ही मन। हम भी ऐसे करते थे, अधिकतर जो है ना करता ही है, आप भी वही कीजिए, मन में दोहराइए। सॉन्ग नहीं करना है, कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस जो आप पढ़े हैं बस उसको मन में दोहराइए। आंख बंद हो, सो रहे हैं, बस उसको दोहराना है, खुद में दोहराना है कि क्या हम पढ़े थे। तो जो पढ़ा है उसे लिखने का अभ्यास करें। मतलब आप जो रात में पढ़े किसी भी टाइम पर, दूसरे दिन जब हो जाए तो उसको लिखने का प्रयास करें, लिख के फिर से पढ़िए। क्यों भूलिएगा, भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगा। जो पढ़ते हैं उसको लिखने का प्रयास करें, लिख के फिर पढ़िए, फिर दूसरे दिन अभ्यास कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, ये भूलने की बीमारी खत्म। सही टाइम टेबल, हर किसी के लिए टाइम जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सबके लिए 24 घंटा ही है, हमारे लिए, आपके लिए, हर के लिए। जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, सबके लिए 24 घंटा ही है। 24 घंटा में ही सब काम करते हैं, 24 घंटा में ही कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है। तो आपके पास भी 24 घंटा है, तो 24 घंटा में ही आपको जो है ना सही टाइम टेबल जो है ना अपने से बनाना है, खुद से बनाना है। मैं कैसे बताऊं कि आपके पास कितना टाइम है? हम तो बोल दिए कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ पढ़ना है, इतना टाइम से इतना टाइम पढ़ना है। आप बोलेंगे सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इस टाइम में तो हम ये काम करते हैं, इस टाइम में तो मेरा ये घर का काम होता है, कैसे हम पढ़ें? तो टाइम टेबल आप खुद से बनाइए, आपके अनुसार ही टाइम टेबल होनी चाहिए। क्या मेरे पास इस टाइम है तो इस टाइम में हम इस सब्जेक्ट पढ़े, सामने चिपका दीजिए कि हमको इस टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है, जैसे पढ़े, कहीं नहीं जाना है भोज खाने, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है? तो हो जाएगा वो, एक दिन नहीं। सही टाइम टेबल खुद से बनाइए कि इस टाइम में हमको ये पढ़ना है, लेकिन हम टाइम बताएंगे, आपको भी टाइम बताएंगे कौन सा टाइम में कौन क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से आप भी देख लीजिएगा जो हम टाइम में पढ़ते थे, ठीक है? हम लोग पढ़ते थे वो सही टाइम टेबल। अब एक कॉपी में लिख कर याद करना है, नोट्स लिख दिए, कोई चीज़ पढ़े, कोई चीज़ समझे, जैसे कि हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं किसी भी टीचर से, किसी भी सर से, किसी भी दोस्त या फ्रेंड से सुन लिए, वो चीज़ को घर आए तो एक बार पढ़ के एक बार लिखने का प्रयास कीजिए, आप कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। तो कॉपी में लिख कर जो है ना, लिख कर याद किया हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है, मतलब अधिकतर दिन तक जो है ना, बहुत दिन तक याद रहता है। अगर बीच में अभ्यास कर लीजिए, किसी को बता दीजिए, वो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। बार बार रिवीजन करना, सबसे बड़ा चीज़ रिवीजन, अभ्यास, रिवीजन, हर चीज़ का रिवीजन अभ्यास होता है, चाहे मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप रिवीजन अभ्यास नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। हम भूल जाइएगा, हर कोई भूल जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो। इसलिए प्रैक्टिस जीवन में बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, रिवीजन, अभ्यास। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है? एक कहानी याद आ रही है, बताएंगे, ठीक है? रिवीजन करना है, अपने दोस्तों और टीचर से पूछना है, अपने सर या दोस्तों से कुछ समझ में नहीं आए, एक होता है ना, एक दोस्त जो है ना हर क्लास में जो है ना तेज होता है, टॉपर होता है, तो उससे पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, खुद को टॉपर समझना है, ठीक है? ये नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, खुद को तेज समझना कि हम तेज हैं, तेज बनना होगा आपको, ठीक है? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही बनना होगा। अभी के समय में तेज बनना है, तो ऐसा होता है। तो कोई भी डाउट हो गया तो अपने दोस्तों से पूछिए या टीचर से पूछिए जो आपकी मदद कर सके। सर तो आपके टीचर तो मदद करेंगे ही करेंगे, तो दोस्त से भी पूछ लीजिए, हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल का कम उपयोग करें। अभी के समय में सुबह हुआ, दिन हुआ, 1.5 GB 2 GB डाटा खत्म करने में लग जाते हैं। चाहे इंस्टाग्राम रील हो, चाहे यूट्यूब रील हो, कोई भी रील हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, रील बनाना, फोटो डालना, ये वो करना, वो जरूरी है लाइफ में, वो भी जरूरी है, लेकिन कब? एक सही समय में। लेकिन अभी आपका सही समय क्या है? 10th का रिजल्ट बनाना, अपना करियर का स्टार्ट करना, पहला सीढ़ी जो होता है ये 10th ही होता है। 10th में रिजल्ट बनाना, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट, ताकि आप दूसरे को बोल सके, कभी बुरा फील अंदर से नहीं आए कि मेरा तो रिजल्ट खराब है, हम कैसे बोल सके। रिजल्ट बढ़िया रहेगा ना, तो आपका अंदर मोटिवेशन हमेशा रहेगा, हमेशा पावर रहेगा कि हम तो इतना रिजल्ट बनाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई भी फॉर्म भर सकते आगे। तो रिजल्ट बनाना है, ठीक है? तो मोबाइल तो जिंदगी भर यूज करना ही करना है कि ना? आप ही बताइए, मोबाइल यूज करना है कि नहीं? जीवन भर करना है ना, तो पहले भी रिजल्ट बनाइए। तो मोबाइल का यूज करना है, तो लेकिन कब करना है? कम करना है, थोड़ा सा कम करना है। बस पढ़ाई के लिए खोले, थोड़ा सा नहीं मन लग रहा है तो कुछ कॉमेडी देख लिए, मोटू पतलू देख लिए, मिक्की माउस देख लिए, थोड़ा सा मन लगा रहेगा, ठीक है? कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए। पूछने के दौरान शर्माना नहीं चाहिए। बहुत बच्चियां में जो है ना ये दिक्कत आती है, शर्माना, लाज जिसको बोलते हैं, शर्माना, लाज करना। कि बहुत विद्यार्थी जो है ना, कोचिंग स्कूल में अगर पढ़ाई होती है तो दूसरे को देखे वो नहीं पूछ रहा था, हम क्यों पूछें? तो ये चीज़ जो है ना, अपने अंदर का जो डर है ना, वो चीज़ को निकालना होगा आपको, जैसे भी निकालिए।
आपको ही निकालना होगा, कोई निकालेगा नहीं। तो सबसे पहले अंदर का डर निकालिए कि हाँ, किसी भी चीज पूछने से शर्माना नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर किसी से सीखने का प्रयास कीजिए। तो शर्माना छोड़ दीजिए अब से। शर्म कर एक कहावत है ना, जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म है। ठीक है, तो शर्म नहीं करना, पूछना है। जो चीज़ समझ नहीं आया किन्हीं से पूछिए आप, लेकिन पूछिए, कोई भी सवाल हो पूछिए। ठीक है, तो शर्माना बंद कीजिए अब से। हमेशा नियमित अभ्यास करें। आज याद कर लिए, बहुत खुश हो गए, दोस्तों को बता दिया हमने तो आज ये याद कर लिया, हमने तो आज संज्ञा याद कर लिया, हमने तो आज लेटर याद कर लिया, हमने तो आज कोशिका याद कर लिया, हमने तो आज त्रिकोणमिति अच्छे से बना दिया। खुश हो गए, सामने वाला भी खुश हो गया, अच्छा मार्क्स ला लिए, कोचिंग में हुआ टेस्ट, मार्क्स ला लिए। 2 दिन के बाद फिर पूछते हैं हम तो याद किए थे सर, भूल गए। अधिकतर होता है, लेकिन आपने याद किया था, आपने अच्छा रिजल्ट भी टेस्ट में लाया था, लेकिन आपने फिर से अभ्यास नहीं किया, नियमित अभ्यास नहीं किया। तो आपको अभ्यास करना होगा, नियमित प्रैक्टिस करना होगा। आज याद कर लिए, कल शाम में सोने से पहले एक बार कॉपी उल्टाए, जो नोट्स आप जहाँ से याद किए हैं उसको एक बार रिवीजन कर ले, लिख लिए, क्यों ना होगा याद, हमेशा याद रहेगा, भूलना ही नहीं है। अब है ये हो गया, ओवर थिंकिंग लिख दे, मतलब ज़्यादा अगर सोचने लगे, पढ़ाई में मन नहीं लगे तो ओवर थिंकिंग लिख दे। अब है नींद आए तो क्या करें। पढ़ने बैठे, घर में चिल्ला रहा है कि पढ़ने काहे न बैठता है, पढ़ने काहे न बैठता है, पढ़ने बैठ गए, पढ़ रहे ठीक है, तो नींद की समस्या हर स्टूडेंट को है, हर स्टूडेंट को है। मैं भी स्टूडेंट, लेकिन नींद की समस्या मुझे कभी नहीं आई, सही में कभी नींद की समस्या आई ही नहीं, कभी मैंने सोया ही नहीं पढ़ाई के समय। क्यों कि नींद जब आए तो बोल बोल के पढ़ना चाहिए, हर विद्यार्थी को बोल बोल के ही पढ़ना चाहिए, बोलने, और साथ में पानी रखिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो शांत माहौल होना चाहिए और पानी रखिए। अब बोल के पढ़िए, मत मुस्कुराइए, मतलब मंद मत बोलिए। ठीक है, कि आप घर वाला भी ताना दे रहा है कि पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है, कुछ सुनाइए, नहीं पढ़ रहा है, क्या करेगी रिजल्ट। हर घर में होता है, हर घर में ताना सुनने को मिलता है। ताना सुनिए, आपकी माँ बाप है, भाई बहन है, आपको बोल सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है, तो नींद आए तो क्या करना चाहिए, तो बोल बोल कर ही पढ़ना चाहिए, साथ में पानी रखिए, घुट मार लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप कोई भी चीज़ आप स्टार्ट किए हैं, अचानक स्टार्ट किए, समय कम है लेकिन पढ़ना स्टार्ट किए। बहुत ऐसा विद्यार्थी को मैंने देखा है कि नहीं पढ़ पाता है, लेकिन लास्ट में पढ़ना चाहे, तो वो हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है जो नहीं पढ़ पाता है। तो क्या करना है, धीरे, अगर आप किताब पढ़ने नहीं जानते, बुक पढ़ने नहीं जानते हैं, तो थोड़ा समस्या आती है। तो धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस रोज कर रहा है, आज 25 मिनट पढ़े तो कल 35 मिनट पढ़िए, फिर 1 घंटा बढ़ाइए, 1.5 घंटा बढ़ाइए, 2 घंटा बढ़ाइए, लेकिन आप बढ़ाइए तो सही, आप शुरुआत तो कीजिए, सही है। बस आज शुरुआत कर दिए, कल छोड़ दिए, नहीं, आप नियमित अभ्यास करते रहिए, नियमित प्रैक्टिस करते रहिए, शुरुआत करते रहिए, रोज नया चीज़ शुरुआत करते रहिए। आज 1 घंटा, कल 1.5 घंटा, कल परसों 2 घंटा, पर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, ऐसे बढ़ाते रहिए। कोई भी काम है, पढ़ाई लिखाई, हर कोई काम में करना चाहते हैं तो मोबाइल चलाते कितना मन से चलाते हैं, रील से धड़ाधड़ इस तरह स्क्रॉल करते करते हैं ना। तो पढ़ाई भी मन नहीं लगे तो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ड्राइंग कीजिए, जोगिए। ठीक है, कुछ भी मन में आए लिखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट है सामने, रिजल्ट बनाना है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा, नियमित अभ्यास रहा तो। बोलकर लिखकर पढ़े, बोल रहे हैं और कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो बोलिए, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए। ठीक है, तो बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, पढ़ा हुआ चीज़ जल्दी याद रहता है, प्रैक्टिकल। शांत जगह चुने। अब ये नहीं, बोसा है, देखते हैं हम भी कि जहाँ पर मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो सदस्य है, फैमिली का सदस्य है, वहीं पर बच्चा क्या करेगा, कॉपी ले लेगा, एक बुक ले लेगा, पढ़ने बैठ जाएगा। बीच में टीवी चल रहा है, हल्ला हो रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ रही हो, क्या ठीक है, तो ये नहीं करना। एक शांत माहौल में, एक शांत जगह पे बैठ जाइए। शाम के समय घर का काम अगर कर रही हैं आप तो ठीक है, जल्दी जल्दी माँ का हाथ बटा दीजिए। लेकिन मम्मी पापा सब भी समझता है कि नहीं, बच्चा का जो रिजल्ट है उसको जो है ये पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। मतलब पढ़ाई, हर माँ बाप जो है चाहता है कि मेरे बच्चा का रिजल्ट अच्छा बने, वो पढ़े लिखे। तो अंत में जो है ना, सब माँ बाप जो है ना अपना काम, घर का काम थोड़ा सा खुद कर लेती है, हर माँ। ठीक है, ताकि मेरा बच्चा पढ़े। तो आपको पढ़ना, एक शांत जगह आराम से बैठ गए, एक रूम में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब है सूर्य उदय से पहले उठे। आलस नहीं करना है, काम को टालना नहीं है, काम को आज ही करना है, आज ही काम कल पे नहीं टालना है। ठीक है,
सक्सेस होना है कि नहीं होना है, रिजल्ट अच्छा बनाना है कि नहीं बनाना है, आपका यहीं से स्टार्ट होता है कदम। ये पहला कदम है आपका 10th, ठीक है। ये 10th ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर रिजल्ट ही नहीं बना पाइएगा फर्स्ट बार में, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट तो बन जाता है, बढ़िया रिजल्ट अभी के समय में 80 से प्लस, 85 90 प्लस चाहिए रिजल्ट, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य उदय से पहले उठे, सूर्य उदय से पहले बिछावन को छोड़ दीजिए। नींद टूटा, अलार्म अगर लगा है घर में, बोल दीजिए कि हमको उठ जाना है। अगर घर में आप नहीं भी बोलिएगा, अगर आप अलार्म नहीं भी लगाइएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप सोने से पहले अगर ये ठान लीजिए कि नहीं मुझे उठना है, मुझे रिजल्ट बनाना है, मुझे 4 बजे उठना है, तो उठना है, ये सोचिए मन में और सो जाइए। आपको नींद, पहला नींद जब टूटेगा ना, और उस समय अगर पहला नींद, जब सोने के बाद जब पहला नींद टूटेगा, ठीक है, तो आप उस समय टाइम जाके देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ उस टाइम वही होगा जो आप सोच के सोए होंगे 100%। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, मैं भी देखूंगा कैसे नहीं वो टाइम सही होता है। तो सूर्य उदय से पहले उठना है, उठना है तो उठना है, बिछावन छोड़ देना, आलस नहीं करना। अब ठंडी का समय आया, उठ जाना है, फ्रेश हो जाना है, फ्रेश हो गए, ठीक है। ठंडी का समय जब आएगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन उठ जाना है, अपना जो है निकाल देना है, कि प्लान कर लेना है कि आज हमको क्या क्या सब्जेक्ट को खत्म करना है, क्लियर करना है, और लग जाना उस पर, ठीक है। सुसुम पानी पी लेना है, थोड़ा सा ताजगी रहेगा। ये आपका क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल। अब देखिए आपका जो है ना, ये हिंदी बचा संस्कृत, मैं बता रहा हूँ, अगर हिंदी संस्कृत पढ़ना है ना, मैं जो पढ़ता था ना हिंदी संस्कृत, मैं सुबह के समय पढ़ता था, दोपहर में छूता ही नहीं था, ना शाम में छूता था। सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ना है हिंदी संस्कृत, ऐसा है। हिंदी संस्कृत आपका 100 मार्क्स का होता है, जैसे मैथ भी 100 मार्क्स का होता है, बाकी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है, तो आप प्रैक्टिकल में नंबर आ जाता है 20 में 18 को स्कूल से मिल ही जाता है, 18 17 19 मिल ही जाता है। तो क्या बता रहे थे, हिंदी संस्कृत। तो हिंदी संस्कृत जो है आप सुबह के टाइम पढ़िए, ठीक है। मान लीजिए हिंदी में कितना लेसन है, वर्णिका भी है, गोधली भी है, संस्कृत है, ठीक है। तो सुबह के समय जो है, मतलब अगर 5 बजे से अगर पढ़ने बैठते हैं तो 5 से 8, 3 घंटा, 1.5 घंटा अगर आप हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत भी पढ़ते हैं, तो रोज़ अगर पढ़ते हैं तो हिंदी संस्कृत आप सुबह के समय में पढ़ के फ्री हो जाइएगा, ठीक है। अगर रोज़ एक लेसन हिंदी करते हैं, एक लेसन संस्कृत करते हैं, तो क्यों नहीं होगा एक महीना में, बताइए तो। मान लीजिए 30 लेसन है, हिंदी में 30 लेसन है, संस्कृत में 30 लेसन है, आपके पास कितना समय है, 3 महीना का समय है, 90 दिन का समय है, 30 है तो 60 लेसन। अगर रोज़ एक लेसन कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा एक महीना में, एक बार में तो घुस हो जाएगा ना आप। लेकिन पढ़िए, रोज़ एक लेसन पढ़िए, एक लेसन पढ़ना है सुबह जब होना है ना, तो जो पिछले दिन का पढ़े एक बार रिवीजन जरूर कर लें, तेजी में एकदम, ठीक है, तेजी में रिवीजन कर लीजिए। यानी जो आप पढ़े हैं घर में किसी टाइम जो है ना, इधर उधर नहीं करके, जिससे आप पढ़े हैं, जिस बुक से या जिस नोट्स से क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव, उसको क्या कीजिए, घर में किसी मेंबर को बोलिए, पूछो। होता है ना, अधिकतर होता है कि हाँ आप तुम पूछो, हम बोल रहे हैं कि हम क्या पढ़े हैं, वो भी कर सकते हैं। और सुबह जो है फिर से दूसरा लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो सुबह के समय में हिंदी संस्कृत आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। व्याकरण भी हो जाएगा। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया 50%, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। मतलब कहानी पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्यों ना बना पाइएगा, खुद बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। कहानी पढ़िएगा तब तो, कहानी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, रोज़ पढ़िए। पढ़ना है तो पढ़ना है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं बच्चे। रिजल्ट आपको बनाना है ना, भागना क्यों है, डरना क्यों है, मन क्यों नहीं लगता है, आप ही सोचिए ना। रिजल्ट आपको बनाना है ना जी, हाँ, सीरियस तो होना पड़ेगा ना। कब तक मजाक कीजिएगा, कब तक अपने आप को ठगिएगा। आप मम्मी पापा को थोड़ा ठग रहे हैं, वो तो हर कोई चाहता है माँ बाप मेरा बच्चा पढ़े पढ़े, हम जो कर रहे हैं वो ना करे, कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ नाम रोशन करे। तो कौन कर सकता है उनका सपना पूरा, कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं ना। ये पड़ोस का बच्चा आगे करने के लिए आप ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत आप सुबह के समय पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मैथ। मैथ तो आपके ऊपर डिपेंड है कि मैथ आप कितना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ से पढ़ते हैं आप कितना मैथ को रिवीजन कर सकते हैं। आप मैथ में समझ सकते हैं कि मैं ये किसी दिन मैथ बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है और कितना समय उसको पढ़े, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब रहा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप समझने वाला सब्जेक्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं उसको, रट तो सकते नहीं, कितना उसको रटिएगा।
तो आप उसको समझ सकते हैं, जितना उसको समझ सकते हैं आप। सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, समझिए, लिखने का प्रयास कीजिए, कहानी की तरफ से, जो मूवी की तरफ से उसको समझिए। कहानी, हिस्ट्री जैसे हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो पहले आपको ज्योग्राफी समझना कि ज्योग्राफी होता क्या है, पॉलिटी समझना होगा कि राजनीति विज्ञान होता क्या है, हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, मैं तो बताऊंगा। तो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव मतलब कहानी पढ़िए, थ्योरी बुक से, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। और शाम के समय ये साइंस पढ़िए, शाम 6 बजे से लेके आप 9 बजे तक या 5 बजे से लेके 9 बजे तक आप पढ़ सकते हैं साइंस, सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। बीच में आप दिन में जो है मैथ बना सकते हैं, रात में साइंस, हाँ सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। सुबह हिंदी संस्कृत फ्री हो गए, मैथ आप दिन में रिवाइज कीजिए। अगर आपको रात में मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं करना, तो मैथ निकाल लीजिए, लेकिन हिंदी संस्कृत आप सुबह पढ़िए, क्योंकि 100 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में ना। ठीक है, तो 100 मार्क्स में राइटिंग आप लिखिएगा तो राइटिंग भी बनेगा अच्छा से। अब एक ही चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, रिजल्ट किन्हें बनाना है, आपको बनाना है, मतलब मुझे बनाना है। अपने आप को बोले मुझे बनाना है रिजल्ट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं होगा? जो टॉपर करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, टॉप तो करते ही है ना। वो कैसे करते हैं? उसके पास तो भी 24 घंटा है, उसके पास भी वही बुक है जो आपके पास है बुक, वही चीज़ है सब चीज़। अंतर क्या है जो टॉप हो जाते हैं? बस अंतर यही है कि वो नियमित अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान केंद्रित करके। वो हर चीज़ का जो है ना पालन करते हैं, टाइम टेबल का, अपना टाइम टेबल का रिवीजन करते हैं। उस तरह से भी आपको सोचना होगा टॉपर के लेवल से कि मुझे टॉपर बनना है। आप टॉपर सोचिए ना जी, टॉपर बन जाइएगा। टॉपर तो सोचिए, आप सोचिए, पढ़िए कि मुझे टॉपर करना है। टॉप नहीं, डिस्ट्रिक्ट टॉप तो होना है ना। आप सोचिएगा किस तरह से पास हो जाए, फर्स्ट कर जाए, पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पास तो कर जाइएगा, फर्स्ट हो ही जाइएगा, लेकिन बढ़िया रिजल्ट बनाना है ना, बढ़िया 70% से ऊपर, 80-90% ऊपर, सीधा 450 पार। ठीक है, 450 पार करना है तो करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये चीज़ तो आप सीख ही गए होंगे। तो समझ में आ गया ना? तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे बनी होगी। लगी भी आपको, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ना है, शर्माना नहीं है। मैं फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, एक मेरे सहयोगी है, मतलब मित्र कहेंगे, ठीक है, उसने एक बात बताई थी मुझे, मैं भी बहुत परेशान हो गया था। तो वो बोले, सिर्फ वो एक ही लाइन बोले हमको और कुछ नहीं बोले, कि खुद से खुद के लिए खुदा बनना होता है। खुद से खुद के लिए खुदा बनना होता है, मतलब समझे? आपको अपने से ही सब चीज़ करना होगा। मोटिवेशनल, मान लीजिए कहीं मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो आप मोटिवेट कितने दिन रहिएगा? 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह रहिएगा, उसके बाद। इसलिए खुद को देखिए, खुद को समझिए, खुद को कहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, तो अपने ऊपर है। रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप पढ़े नहीं, रिवीजन नहीं किए सही से। और मुझे पता है कि आपसे आप रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और रिजल्ट आप बढ़िया बनाएगा। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि रिजल्ट बच्चे का अच्छा बने, मतलब बढ़िया बने, ताकि उनका भविष्य आगे, वो अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिएगा आगे, तो आप बड़े लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो तैयारी कीजिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मन से कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया कि कैसे 90 दिनों में पढ़कर अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।